घेरा। ऐसा धरती का सबसे बड़ा तीर्थ वास्तुकला में निपुण द्वारका ऐसी थी, दुश्मन कभी वार नहीं कर पाया। जैसे ही दुश्मन आता था द्वारका पूरी पानी में चली जाती थी, पूरी की पूरी सागर में चली जाती। मत्स्य पुराण में वर्णन है, पूरी की पूरी पानी में चली जाती द्वारका, और दुश्मन चला जाता तो द्वारका ऊपर चल करके आ जाती। इसका नाम द्वारका है इसलिए दुश्मन आता तो किले में घुसने के लिए दुश्मन को कहीं द्वार ही नहीं मिलता। उसको लगता कि ये कहाँ है, अभी तो हमने देखा और हम देखते रहे, उसका द्वार ही नहीं दिखा, और अब ये चली कहाँ गई, चली कहाँ गई, समुद्र में डूब गई। और जैसे ही दुश्मन जाता उसके बाद में ऊपर आ जाती। ये वास्तु होता है। पहले तो मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब से ये ग्रंथ पढ़े तब पता लगा है कि वास्तु होता है। यदि वास्तु के हिसाब से मकान नहीं बने तो इनको तोड़ा फोड़ी बिल्कुल मत कीजिए। जीवन में जैसे तैसे तो ये बनता है, और वास्तुकारों के कहने से आप इतनी बढ़िया रसोई जिसमें 2.5 लाख रुपया लगाया, ऐसी अच्छी चिमनी आपने लगाई, तोड़ा ताड़ी में लगे, इतना अच्छा बेडरूम, डाइनिंग रूम, ये सब आपने तोड़ ताड़ दिए। बिल्कुल भी मत तोड़िए उसको। महादेव का अभिषेक करा दो उस घर में, शुक्रवार के दिन उसमें अभिषेक करा दो। तुलसी मैया की उस घर में स्थापना कर दो, तुलसी मैया की उस घर में स्थापना कर दो। वृद्धों को बुला करके, अपने घर में कोई बूढ़े लोग नहीं हैं तो वृद्धों को घर में बुला करके उन्हें भोजन करा दो, और हो जाए आपसे तो 1 वर्ष के लिए प्रदोष का व्रत कर लो, क्योंकि महादेव धरती के देवता हैं, गणेश जी जल के देवता हैं, दुर्गा मैया अग्नि की देवता है, नारायण आकाश के देवता है, और चंद्रमा वायु का देव है। ये 5 देवता 5 तत्वों के देवता हैं। तो भगवान शंकर पृथ्वी के देवता हैं। तो भगवान शंकर का प्रदोष का व्रत जिस घर में हो गया है, सच मानिए उस घर में कोई वास्तु दोष रहता ही नहीं है। आपको तोड़ा ताड़ी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कीजिए। तो द्वारका तो अपने आप में बड़ी अद्भुत थी। कई बार जरासंध ने घेरा उसे। तो भगवान ने जब अखाड़ा मांगा तो क्या कहता है कि अरे डरपोक कायर, तेरे साथ में युद्ध करूंगा, मेरे भय से समुद्र शरणम गता, तू सागर की शरण में चला गया, तो डरपोक है, तो उससे मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा अच्छा तो हम डरपोक हैं तो अर्जुन भैया से युद्ध कर लो। कृष्ण बोले तो कहने लगा अर्जुनो न भवेद योधा, ये कुंती के बेटे को क्यों मरवाने के लिए ले आए हो, ये मेरी मार नहीं झेल पाएगा। तो कृष्ण बोले हम ते आए लायक नहीं, अर्जुन तुम आए लायक नहीं, तो भीम दादा ते युद्ध कर ले। तो कहने लगा हाँ भीमस तुल्यो बलो ममा, ये भीम थोड़ी बहुत मेरी मार झेल सकता है। चुनौती दे के चला गया कि इसको भेज देना। भीम को तैयार किया गया। सुबह भगवान कुंडल कवच पहना रहे थे। भीम का अभिमान जागा। भीम ने कहा कि तुम हमारे मामा के लड़का जरूर हो, लेकिन तुमने हमारी वीरता देखी नहीं है। 10,000 हाथियों का बल लिए हूं, मुझे क्या कुंडलों की जरूरत पड़ेगी, छोड़ दो मुझे। और चला गया युद्ध करने के लिए। और ईश्वर के दरबार में तो अभिमान किसी का टिकता नहीं। जैसे ही जरासंध के सामने पहुंचा, जरासंध ने उठा करके यूं एक हड्डी ढीली कर दी। जरासंध से मार खा करके भीम लौटा और कृष्ण को आकर के बोला, हड्डी दुख रही थी, आके बोला ये बताओ कि हमारे मामा के लड़का हो कि हमारे पहले जन्म के दुश्मन हो। न्यों लगे कि हमसे कोई दुश्मनी तुम ले रहे हो, इतनी मार पड़ी है, मैं कल से युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा। और भगवान इसके मुख से यही सुनना चाहते थे, क्योंकि 3 महीना पहले कृष्ण को भीम जाकर के बोले इतनी शक्ति है, बाजुओं में खुजली पड़ी है, सो दुद्वे हाथ तुम ही हमते कर लो। तो कृष्ण ने मन में सोचा ओ हो बुआ फूफा के आपस में लड़े, ये 3 एक ही होते हैं बिल्कुल, बुआ फूफा और बुआ मामा और मौसी, ये 3 बिल्कुल समझ लो कि सेम ही होते हैं। भगवान ने कहा कि ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा, मुझसे अखाड़ा मांगता है, तो भाई चिंता मत कर, बहुत जल्दी तेरी बाजुओं की खुजली मिटवाई दूंगा। तो आज भगवान भीम की खुजली मिटवाने के लिए ले आए। कहने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा युद्ध करने के लिए।
परमात्मा ने कहा, कृष्ण ने कहा तू युद्ध तो करता है पर मेरी तरफ नहीं देखता। जब तक तू मेरी तरफ नहीं देखेगा तब तक भीम तुझे भेजे नहीं मिलेगी। यहाँ जितने भी बूढ़े दादा लोग बैठे हैं वो सुन लें, कृष्ण कहते हैं कि जरासंध से युद्ध करोगे, मेरी तरफ नहीं देखोगे तो तोड़ देगा, इसलिए युद्ध करो जरासंध से और ध्यान रखो, दृष्टि रखो मेरे ऊपर। भगवान कहना चाहते हैं कि वृद्धावस्था से वही जीत पाएगा इस लड़ाई में जो बुढ़ापे में मेरे ऊपर ध्यान रखेगा, अपनी दृष्टि से मुझे देखता रहेगा। तो वानप्रस्थी लोगों के लिए तो भगवान को वो जरूर